हेलो डियर क्लास 10। आज की वीडियो में हम लोग आपके साइंस के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले चैप्टर में आपका पहला टॉपिक है वो है आपका व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन ना। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है आइए उसके बारे में जानते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि केमिकल चेंज क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो केमिकल चेंज है वो केमिकल रिएक्शन से रिलेट करता है। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, उसमें लिखा है कि व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से डेट अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। जब जब इस दुनिया में केमिकल चेंज होता है तब तक हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केमिकल चेंज होता क्या है। देखिए, जब किसी सब्सटेंस का कंपोजिशन क्या हो जाए, बदल जाए। जब किसी सब्सटेंस का कंपोजिशन बदल जाए तो हम बोलेंगे कि वह केमिकल चेंज होता है। सर ये कंपोजिशन का बदल जाना इसका मतलब क्या है, आइए इसका मतलब समझाते हैं। मान लीजिए आपने क्या लिया है, कोल। क्या लिया है, कोल। कोल मतलब क्या होता है, कोल मतलब होता है कोयला। और जो कोयला होता है वो आपका 90% कार्बन से मिलकर बना होता है। कोयला जो होता है वो 90% किससे मिलकर बना होता है, कार्बन से ना। जब हम कोयले को हीट करते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग कोल को क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब हम लोग कोल यानी कि कोयले को हीट करते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग कोयले को हीट करते हैं देखते हैं वो जलने लगता है ना। और कोई भी चीज़ कब जलता है, कोई भी चीज़ तब जलता है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। यानी कोल में जो कार्बन पाया जाता है उसको भी हीट करेंगे तो किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से ना। कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है CO2 गैस। क्या बनाता है, CO2 गैस ना। अब समझिए कि चेंज इन कंपोजिशन का मतलब क्या है। देखो, कंपोजिशन चेंज होने का मतलब ये है कि उसका बनावट का चेंज हो जाना। बनावट चेंज हो जाना इसका मतलब जो चीज़ से वो पहले बना था रिएक्शन होने के बाद वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गया। देखो, कोल पहले सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बना था, लेकिन हीट करने के बाद वही कार्बन किस में चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया ना। जब किसी सब्सटेंस में कोई और सब्सटेंस ऐड हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि उसका केमिकल का कंपोजिशन चेंज हो गया है। तो व्हाट इज़ केमिकल चेंज, द चेंज इन विच कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस बिकम चेंज। किसी सब्सटेंस का अगर कंपोजिशन चेंज हो जाए इट इज़ नोन एज केमिकल चेंज, उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। ठीक है, अब ये तो बात हो गई केमिकल चेंज की। अब आइए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना। हमने क्या कहा, व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से डेट अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। जब इस दुनिया में केमिकल चेंज होता है तब तक हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें केमिकल चेंज देखने को मिलता है उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज टेक प्लेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें केमिकल चेंज देखने को मिलता है उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं ना। अब कुछ बातें और देखिए, जब भी केमिकल चेंज होता है किसी चीज़ का ना, जब भी किसी केमिकल का चेंज होता है तो क्या होता है, उसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो, अगर कार्बन का केमिकल चेंज होगा तो कार्बन का केमिकल चेंज होने की वजह से जो न्यू सब्सटेंस बना वो क्या है, वो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपका न्यू सब्सटेंस है ना। तो जब भी केमिकल चेंज होता है तो न्यू सब्सटेंस बनता है। अब यही डिफिनेशन आपका किसका हो सकता है, केमिकल रिएक्शन का। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उससे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं ना। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नया चीज़ बनता है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी कार्बन का जलना वो क्या है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है ना। और थोड़ा और इसके डिटेल में चलते हैं। देखिए, जिस भी चीज़ का जब भी आपके किसी रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस बनता है उस न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है, न्यू होती है। क्या कहेंगे, जो भी नई चीज़ बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, न्यू होती है, न्यू प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब देखिए, यानी कि ये जो CO2 बना है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, न्यू है। न्यू प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो CO2 की प्रॉपर्टीज़ है इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है किससे, कार्बन से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस भी सब्सटेंस का केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हो जाती है। सर प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, पहले जो कार्बन था, पहले जो कोल था, कलर क्या होता है, कोयला। देखिए, कोयला किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का ना। तो पहले जो
कोल था वो ब्लैक कलर का था, लेकिन जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, CO2 ना। CO2 जो होता है आपका किस कलर का होता है, CO2 का मतलब समझो जो हम लोग सांस बाहर छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं ना। तो जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो उसका कलर क्या है, CO2 गैस का कलर क्या है, CO2 गैस का कलर क्या है, वो कलरलेस होता है। यानी कि कार्बन पहले ब्लैक कलर का था, उसको जलाने के बाद वो कैसा हो गया, वो हो गया आपका कलरलेस। कैसा हो गया, कलरलेस ना। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें में इसके प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आया, हम बोलेंगे कि इसका कलर पहले ब्लैक था, बाद में कैसा हो गया, कलरलेस ना। और दूसरी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, कार्बन का फिजिकल स्टेट क्या होता है, कोल जो होता है, कोल कोयला, उसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है भाई, देखने में कैसा होता है, कार्बन जो होता है वो कैसा होता है, सॉलिड। कैसा होता है, सॉलिड। यानी जो आपका कोल था शुरू में कैसा था, सॉलिड ना, जलने के बाद वो कैसा हो गया, गैस ना। पहले था सॉलिड, बाद में क्या हो गया, गैस ना। तो पहली बात तो कलर का चेंज आया, दूसरी बात स्टेट का चेंज आया ना। इसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, बदल गई ना। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस बनने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है, चेंज हो जाती है ना। तो लगभग जो केमिकल चेंज का डिफिनेशन है वही किसका डिफिनेशन है, केमिकल रिएक्शन का। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नई चीज़ बनती हो, उस नई चीज़ की प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो, बिल्कुल नई हो, उसे को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन ना। अब देखिए केमिकल रिएक्शन में दो टर्म डिफाइन होते हैं, कौन कौन से, पहला आता है आपका रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। क्या होता है, पहला होता है आपका रिएक्टेंट, पहला क्या होता है, पहला होता है आपका रिएक्टेंट और दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट। पहला होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए रिएक्टेंट को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, जो चीज़ इस रिएक्शन एरो के लेफ्ट साइड में रहता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं ना। देखो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन के किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है ना। तो जो भी चीज़, जो भी सब्सटेंस रिएक्शन एरो के लेफ्ट साइड में होता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जो रिएक्शन एरो के राइट हैंड साइड में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है, कार्बन और ऑक्सीजन क्या होता है, रिएक्टेंट ना। अब रिएक्टेंट की डिफिनेशन क्या होती है, सुनिए क्या होता है रिएक्टेंट। देखिए जो सब्सटेंस का रिएक्शन होता है, जिस सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन होता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्शन होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ना। व्हाट इज रिएक्टेंट, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। आपके एनसीईआरटी में क्या दिया, आपके एनसीईआरटी में दिया है कि द सब्सटेंस विच अंडरगो केमिकल चेंज इज नोन एज रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस जिसका केमिकल चेंज होता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और सही बात है, इन्हीं दोनों का तो केमिकल चेंज हो रहा है, तो केमिकल चेंज जिसका होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं ना। तो दो डेफिनेशन हो गया, पहला द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट, और दूसरा द सब्सटेंस विच अंडरगो अ केमिकल चेंज इज नोन एज रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट का दो डेफिनेशन हो गया। अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, जब किसी रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ना। व्हाट इज प्रोडक्ट, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है वही क्या होता है, प्रोडक्ट ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है और CO2 क्या है, आपका प्रोडक्ट ना। सर एक और एग्जांपल बता दीजिए जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एग्जांपल हो। देखिए अगर हम लोग किसका रिएक्शन कराएंगे, अगर हम लोग रिएक्शन करा दिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं H2O यानी कि वाटर ना। अब देखिए मैंने कहा एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसी तरह बिहेव कर रहा है, रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और एरो के जो राइट हैंड साइड में होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट, यानी कि वाटर यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ना। तो जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है या फिर जिनका केमिकल चेंज हो रहा है वो रिएक्टेंट, जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ना। तो कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए केमिकल रिएक्शन होने की सबसे बड़ी पहचान एक ही है, क्या, जब भी किसी रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। जब किसी रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ ना। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट सब्सटेंस है, वाटर क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होती है, वाटर की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होती है ना। तो दोनों का प्रॉपर्टीज़ अलग है और ये न्यू
सब्सटेंस है, तो जब भी न्यू सब्सटेंस होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। यानी कि रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन ना। ये हो गया केमिकल रिएक्शन के बारे में पूरा फुल डिटेल।